बात सबसे पहले करते हैं भाजपा ने जारी की अपने घोषणा पत्र की। सत्ता पक्ष बीजेपी ने जनता के बीच अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को टाइटल दिया है मोदी की गारंटी। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए कैसे वोटर्स को साधने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। देर से ही सही, लेकिन बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। बता दें कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इससे 6 दिन पहले ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में क्या ये जनता को प्रभावित कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। अब आपको बताते कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है। आने वाले 5 साल में फ्री राशन की योजना जारी रहेगी। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। 70 साल की आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प है। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी ली है। गरीबों की थाली पोषण वाली होगी। उज्ज्वला योजना आगे जारी रहेगी। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। देश में डेयरी सहकारिता समिति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। देश में जनजाति समाज के योगदान को मान्यता देते हुए जनजाति गौरव दिवस मनाने का संकल्प है। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों को बनाया जाएगा। तमिल भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाने की हर कोशिश होगी। देश के कोने कोने में वंदे भारत का विस्तार होगा। आर्टिकल 370 सीए और यूसीसी का जिक्र है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को हर वर्ग का घोषणा पत्र बताया है और संकल्प 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होने वाला बताया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। देखिए, जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिस तरीके से घोषणा पत्र बना है 13 दिन के अंदर और मात्र 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा संवाद के साथ इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है, वही ये दिखाता है कि भाजपा इस घोषणा पत्र को लेकर के कितनी गंभीर है। दूसरी बात, इस घोषणा पत्र में पूरे के पूरे घोषणा पत्र में जब इस देश के अंदर हर रोज 2 किसान और 2 नौजवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र, शब्द जो रोजगार है वो सिर्फ मात्र 2 बार आता है। ये घोषणा पत्र कहीं ये नहीं बताता कि 2014 और 19 के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटीज लाएंगे, काला धन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे कहाँ तक पूरे हुए, उसके बारे में आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से मोदी जी जुमलों की बरसात करते हैं, उसी तरीके से ये घोषणा पत्र भी एक जुमलों का दस्तावेज है और झूठ का दस्तावेज है। आपने कई चीज़ें कही हैं, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, एमएसपी की बात आई है। आप कह रहे हैं कि बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन गारंटी की बात नहीं करेंगे। चुनाव के वक्त सियासी दल अपने घोषणा पत्र के जरिए वोटर्स को आकर्षित करने का काम करते हैं। भले ही कांग्रेस अपनी तैयारी में पीछे रही हो, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में बीजेपी से आगे निकल गई। हालांकि अब देखना होगा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र का कितना असर वोटर्स पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।